हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम अपना मॉड्यूलर इनइक्वालिटी का लेक्चर आज शुरू कर रहे हैं। निमसेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को जितना हो सके आप यहाँ से आज सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चन लगाएं। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो ये समझें कि आपको मतलब मैथमेटिक्स का लॉगरिथम चैप्टर इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो बहुत कुछ बनने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मॉड्यूलस इनइक्वालिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप इसको देखें और इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो हम आज से शुरू करते हैं। देखिए मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में जैसे ही मैंने मॉड लिखा, ठीक है, ये है मेरा मॉड एक्स। तो आपको जो बेसिक चीज़ें यहाँ जानना ज़रूरी है वो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है आपको जानना कि ये मॉड्यूलस एक्स को मैं प्लस माइनस एक्स नहीं लिख सकता। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये मॉड है, इसका मैंने ये मॉड एक्स लिखा है, इसका मैंने मॉड हटा दिया, इस एक्स का मैंने ये मॉड हटा दिया और ऐसा लिख दिया। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये गलत है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप मॉड एक्स ये इस एक्स के ऊपर से इस मॉड को इस एक्स के ऊपर से इस मॉड को अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो कंडीशन याद करनी होगी। पहला कि अगर, ठीक है, इस मॉड एक्स का आप पॉजिटिव एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स की वैल्यू आप 0 से बड़ी लेंगे। कितना लेंगे? 0 से बड़ी जब होगी, जब इस मॉड के अंदर लिखे हुए एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब आप पॉजिटिव एक्स लिखेंगे इस मॉडुलस एक्स को। और जब मॉडुलस के अंदर लिखे हुए एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव मतलब x 0 से छोटा होगा तो आप माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज़ है कि आप इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ऐसा लिख दिया, मतलब मॉडुलस एक्स में मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि क्योंकि मॉड की वैल्यू 0 तो होती है, मॉडुलस जो है वो 0 भी हो सकता है, तो हमें इक्वल टू कहीं तो लगाना है, तो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू अब 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब आप ऐसे याद करें कि x की वैल्यू अगर 0 आए या 0 से बड़ी आए तो आपको पॉजिटिव x लिखना है। ठीक है, या फिर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आपको माइनस एक्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ठीक है, आपके पास लिखा है -7। ठीक है, ये मॉडुलस -7 लिखा है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखते हैं? +7, क्योंकि मॉड लगा है तो ये +7 हो जाता है। पर ये 7 हुआ कैसे? देखिए यहाँ ध्यान दिए आप, क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू, ये जो अंदर की वैल्यू है, अगर ये 0 से छोटी होगी तो मुझे क्या लिखना है? -x। तो मैंने क्या करा, एक माइनस लगाया और इस -7 को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखिए माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। ठीक है, तो इसलिए मॉड के अंदर लिखा हुआ -7 +7 क्यों बनता है? क्योंकि अगर अंदर लिखी हुई वैल्यू 0 से छोटी है तो आपको एक एडिशनल माइनस लगाना पड़ता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कैसे लिखा था, अगर ये -x है, ठीक है, ये -7 था, यहाँ पे ये -7 था, तो मैंने क्या करा, x की जगह -7 रख दिया। मैंने क्या करा, ये देखिए -x लेना था, ये -x ऐसा आएगा। इस x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? -7 है, वो लिखा, इसलिए मेरा 7 आया। ठीक है, तो आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास मॉडुलस x +-x आपको नहीं खोलना है। अगर आप x के ऊपर से मॉड को हटाना चाहते हैं तो आप कैसे हटाएंगे? आप पॉजिटिव x लिखेंगे, मॉडुलस x को पॉजिटिव x कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। ठीक है, और आप -x कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू, अंदर लिखे हुए x की वैल्यू 0 से छोटी हो। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में आंसर तो वैसे पॉजिटिव ही आएगा, पर ये लिखने का तरीका है। ठीक है, इनइक्वालिटी में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर हमें क्वेश्चन लगाना आता है, हमें खोलना आता है, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूविंग फॉरवर्ड, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखिए अगर मॉडुलस x = 4 लिखा है, मतलब ये मॉड लिखा है, ये 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो 4 है, इस 4 को आप -4 एंड या फिर और बोले तो +4 आप लिख सकते हैं। आप ऐसे, मतलब ये जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या मतलब इसका? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे
आपके पास मान लीजिए कोई भी मॉडुलस x इक्वल टू a आता है ना। अभी क्या हो रहा था, अभी हम क्या कर रहे थे कि इस x के ऊपर से इस मॉड को हटा रहे थे, इस x के ऊपर से मॉड को, मतलब मैं ऐसा कुछ करना चाह रहे थे हम, ऐसा कि हमने मॉड हटा दिया, मॉड हटाया, प्लस माइनस ए आ गया, इक्वल टू ए ले लिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है, इन केस हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, ये जो a लिखा है यहाँ पे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस x इक्वल टू या तो प्लस a लिख दो या फिर माइनस a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन हमेशा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो a लिखा है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, यहाँ जो a लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कभी भी छोटा नहीं होगा। मान लीजिए कभी ऐसा लिखा आ गया मॉडुलस x इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो उस केस में आंसर नो सॉल्यूशन आएगा, आपका आंसर नो सॉल्यूशन होगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में जो a की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पॉजिटिव लिखा है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो फिर उसे आप प्लस माइनस से लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग करके। ठीक है, बाकी अगर शुरू में क्वेश्चन में उसने मॉडुलस x इक्वल्स टू माइनस ए दे दिया तो आंसर हमेशा नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2-3 हम इस पर क्वेश्चन करते हैं तो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए मैं मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे चलिए हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से पहले ये समझ लीजिए आप कि मॉडुलस x जो है, क्योंकि आपको पता है मॉड लगा है तो वह मॉड की वैल्यू कभी तो नेगेटिव आ नहीं सकती, तो हमने क्या करा, हमें ये पता रखना है, ये हमें पता होना चाहिए, ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखना है अपने, कि मॉडुलस x की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं आएगी, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो है ना। और दूसरी बात कि अगर मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है, एनीथिंग है ना, कुछ भी लिख दो, एनीथिंग अंडर द मॉड, है ना, तो इसकी वैल्यू ये जो है, आप अगर मान लीजिए कुछ भी मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा है और वो मान लीजिए यहाँ लिखा है a के बराबर, ठीक है, तो आप इस a को कैसे लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं और माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, एनीथिंग मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर a के बराबर है तो आप इस a को a और माइनस a लिख सकते हैं। मतलब मॉड को आपको 2 बार खोलना है, एक बार आप ऐसे खोलेंगे, ये मान लीजिए a इक्वल टू a ऐसे, और फिर a इक्वल टू माइनस a, आपको ऐसे खोलना है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इस तरफ से खुलेगा। देखिए अगर यहाँ a लिखा है तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फिर इसको सॉल्व करना रहेगा आपको। ठीक है, तो हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है मॉडुलस x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 5 जो है ये a की तरह काम कर रहा है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये जो a है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसे प्लस माइनस की तरह खोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिखूंगा मॉडुलस x, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, मॉडुलस x जो है वो आपका कैसे प्लस माइनस a की तरह खुलेगा, ये वाला प्लस माइनस a, मतलब मैंने एक नंबर लाइन बनाई तो एक बार -5 इधर आ जाएगा और एक बार +5 इधर पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मुझे प्लस माइनस की तरह खोलना है, तो ये माइनस में खुल गया, ये प्लस में खुल गया। अब ये नंबर लाइन पे तो बन चुका है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, सबसे बड़े रूट के पास प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मतलब पॉजिटिव रीजन। ठीक है, ये वाला यहाँ ओपन सर्कल से यहाँ तक, ये वाला ओपन सर्कल से लेके यहाँ तक। ओपन सर्कल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, x बिलोंग टू -∞ से लेके -5 ओपन यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। देखिए मॉडुलस इतना है, इतना, यहाँ सिर्फ x अकेला लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है कि अभी मॉड के अंदर यहाँ पे सिर्फ x लिखा है, अभी कुछ भी नहीं लगा है, मतलब यहाँ पे x² -1 या फिर x² -3 ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जब वो लिखाएंगे तो उसके लिए फिर वो एनीथिंग वाला रूल लगाएंगे हम। ठीक है, अभी यहाँ देखिए सिर्फ अकेला x है, तो फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करें। मान लीजिए अगर ये ऐसा लिखा होता मॉडुलस x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इक्वालिटी का यूज़ हो गया, इक्वालिटी का होगा तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ से लेके -5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कैसी, ये बात हो गई ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू की।
मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा लिखा है x मॉड्यूलस x इज लेस देन 6, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू फिर पॉजिटिव, अगेन a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर वही अगेन वही चीज़, ये -6 लिख दीजिए एक बार +6 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि नेगेटिव है, स्मॉलर है, तो हम नेगेटिव रीजन लेंगे इतना वाला, ये ओपन सर्कल के साथ। तो x बिलोंग टू हो जाएगा -6 से लेके 6 तक ओपन। अगर यहाँ पे इक्वालिटी लगी होती, मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 6 ऐसा होता, तो हम लिखते x बिलोंग टू -6 से लेके 6 क्लोज, और यहाँ पे फिर फिल्ड सर्कल आ जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा आ जाता, यहाँ -6 है, यहाँ 6 है, ये फिल्ड सर्कल लेने पड़ते हैं आपको, सॉलिड सर्कल लेने होते हैं इस टाइप से, ठीक है। और ये आंसर हो जाता है आपका प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हमने क्या सीखा कि अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि मॉडुलस x इज़ ग्रेटर देन अगर a है, तो उस केस में आप आंसर कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग टू -∞ से लेके -a तक ओपन यूनियन, ओपन में a से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर सेकेंड, अगर आपके पास मॉडुलस x इज़ ग्रेटर देन a है, तो सेम यही रहेगा, बस आपको क्या करना है, -∞ से लेके -a आपका क्लोज में आ जाएगा, फिर यूनियन, फिर क्लोज a, और आपका इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं आएगा, इन्फिनिटी पे बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ओपन आता है। फिर थर्ड, अगर आपका लेस देन हो जाए, दोनों को एक बार में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बिलोंग टू क्लोज -a से लेके a, ऐसा आ जाएगा। लेकिन ये इक्वालिटी लगी हुई है, सिर्फ इक्वल लगेगा इक्वालिटी के लिए, तो फिर ऐसा लिखें आप x बिलोंग टू -a से a, अगर सिर्फ लेस देन लगा हुआ है तो, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे अभी तक मैंने आपको सिर्फ मॉडुलस x का बताया था, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर उस x की जगह, अभी सिंगल x ले रहे थे हम लोग, सिंगल x जो था अगर मॉडुलस x है, ये आपका किसी भी नंबर के बराबर है, जैसे अभी मैंने देखा था कि ग्रेटर इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू a के बराबर है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए अगर इस x की जगह कोई एक इक्वेशन आ जाए, कोई एक एक्सप्रेशन आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा, x² -3 इक्वल टू 5, है ना। अभी हम इक्वल टू का देखते हैं, फिर इनइक्वालिटी का मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, x² -3 इक्वल टू 5, ठीक है। इक्वल टू 5 मैंने क्यों लिया मैं अभी आपको बताऊंगा, पर अभी सिर्फ यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ x की जगह x -3 आ रहा है, ठीक है। तो फिर वही चीज़ हम दोबारा करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इसको ऐसा लिखा x², क्योंकि हमें दिख रहा है, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि इसको प्लस माइनस लिखना है। ये देखिए ये हो गया आपका -5, ये हो गया आपका +5, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू लगा है, ठीक है। तो उस पर पहले हम ध्यान देते हैं। देखिए कभी भी ग्रेटर हो है ना, या फिर इक्वल टू, इनके लिए हमेशा और का यूज़ होगा, और लेस देन है ना, या फिर लेस देन इक्वल टू, इसके लिए हमेशा आप यूज़ करेंगे एंड का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, इनको बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ देखिए इक्वल टू लगा है, तो हमने क्या करा, एक बार हम क्या करेंगे, x -3 जो है, सबसे पहले देखिए ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, तो पहले तो लिख लीजिए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्योंकि इक्वल टू है तो सिर्फ पॉजिटिव रीज़न आएगा, कौन सा रीज़न आएगा, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कैसे खोलेंगे इसे, एक बार x -3 इक्वल टू रखेंगे -5, है ना। अभी तो वैसे इनइक्वालिटी में हम ये पढ़ेंगे, सिर्फ इक्वल टू पे देखें आप लोग। इक्वल टू में एक बार x -3 इक्वल टू -5, और जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वल टू हो और ग्रेटर हो, तो उस केस में आपको और का यूज़ करना है ना, और मतलब यूनियन, और एक बार आप रखेंगे +5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका x² इक्वल टू -5 + 3, तो ये बन जाएगा x² इक्वल टू -2
यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो फिर इमेजनरी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, वैल्यू थोड़ी अलग लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कुछ और वैल्यू लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा x² माइनस, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4, है ना, इक्वल टू लिख दिया 1, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 1 2 जो लगे, चलिए 2 ले लेते हैं। कितना हो गया, x² माइनस 4 इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, फिर वही चीज़ एक बार, ये रहा आपका -2, ये रहा आपका +2, इसको रखिए x² माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4 +2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा आपका x² इक्वल टू -2 + 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x² इक्वल टू पॉजिटिव का 2 और मतलब रूट आ जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस माइनस, ठीक है। यूनियन, और मतलब यूनियन, यहाँ से आपका बन जाएगा x² इक्वल टू 6, यानी कि x² इक्वल टू ±√6, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं x के कितने आंसर आ गए टोटल, ±√2, ±√6, ये आपके 4 आंसर आ गए हैं यूनियन वाले के लिए। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, उसमें यहाँ पे माइनस आ गया था, तो रूट के अंदर माइनस अलाउ नहीं होता, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो उसके अंदर माइनस आ रहा था। इसके बाद मैं स्क्वायर रूट का एक लेक्चर लूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रूट नेगेटिव क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते जाते हैं इसमें। ये आपने देखा, ये तो हमारा इक्वल टू वाला क्वेश्चन हो गया कि इसका आंसर कैसे आए। अब इनइक्वालिटी पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को इनइक्वालिटी पे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा सॉल्व। मान लीजिए मैंने इसको लिया ग्रेटर और इक्वल टू, इस टाइप से, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मुझे दिख रहा है -2 + 2 हो गया, क्योंकि यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू है तो माइनस प्लस। हमें क्योंकि यहाँ ग्रेटर इक्वल टू लगा है तो हमें पॉजिटिव रीजन लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव रीजन लेने के लिए हमने क्या करा, आप ये देखिए, एक रीजन आपको ये लेना है, एक ये रीजन लेना है, फिल्ड सर्कल है, मतलब 2 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये 2 से बड़ा वाला रीजन है, 2 से बड़ा मतलब जहाँ जो भी वैल्यू है, जैसे 3 4 है ना, तो आपको x - 4 को 2 से बड़ा रखना है, एक बार बड़ा रखना है, मतलब x -2 x² - 4 जो है आपको 2 से बड़ा रखना है, पॉजिटिव 2 से आपको बड़ा रखना है ना। और आया, और क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू था, ठीक है। और फिर ये देखिए -2 से इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ -3 आता है, मतलब -2 से छोटी वैल्यू रखना है आपको। तो आपको क्या करना है, x² - 4 को आपको छोटा रखना है, किससे, आपको छोटा रखना है किससे, -2 से। अच्छा, क्योंकि यहाँ फील्ड लगे हैं दोनों पे, ठीक है, फील्ड था इसलिए मैंने यहाँ पे इस टाइप से लिया है कि ग्रेटर इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 2 दोनों पे, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। कितना हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा x²। अब इसको आप खोलेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ये 2 भी इस तरफ आ जाएगा, तो x² माइनस -2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब x² - 6 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि ये बन गया x + √6 और बन जाएगा x - √6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, -√6 + √6 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू पॉजिटिव रीजन वाला, -∞ से लेके -√6 यूनियन, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है तो √6 पे क्लोज आएगा, क्लोज यूनियन, और फिर √6 से लेकर इन्फिनिटी तक ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा यूनियन चल ही रहा था, यहाँ से भी यूनियन है, यहाँ से भी यूनियन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा x² - 4 इज लेस देन -2, तो ये बन जाएगा आपका x² - 4 + 2 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से बन जाएगा आपका x² - 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x + √2 x - √2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका -√2 + √2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर, x बिलोंग टू
-√2 से लेकर ये दोनों क्लोज में आएंगे, ठीक है। अब आपको लेना है यूनियन, इन दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए यूनियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही बना देते हैं इसे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं दोनों के लिए। सबसे पहले बोला उसने माइनस ये हो गया आपका -√6, -√2 आपका इधर आ जाएगा, फिर आएगा आपका √2, फिर आएगा आपका √6, ठीक है। तो माइनस से लेके -∞ तक यहाँ पे ऐसा, ठीक है। फिर कितना था 6 से ∞, यहाँ से ऐसा, और ये दोनों का ऐसा, ठीक है। तो आपका आंसर कैसा आएगा, आपका आंसर यूनियन में लेना है, दोनों को यूनियन में लेना है। तो यूनियन में कैसा आएगा, पहले तो हो जाएगा आपका x बिलोंग टू -∞, ये माइनस और ये प्लस का, तो हो जाएगा -∞ से लेके -√6। अब 6 पे क्या है, क्लोज है, ठीक है। ये क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोज यूनियन, -√2 से लेके √2 यूनियन, और फिर नीचे लिख देते हैं इसको √6 से लेके इन्फिनिटी ओपन। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन किस तरह से, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा, 2x + 4 इज लेस देन 1। मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा, ठीक है। तो अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वो क्या था, ग्रेटर इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू है। इसको कैसे करेंगे, सेम चीज़ वही, फिर से यहाँ -1 यहाँ +1, ठीक है। तो फिर वही चीज़ करेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ लेस देन है तो सिर्फ नेगेटिव रीजन लेना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन लेना है। अभी रीजन का यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। देखिए पहले रीजन बना लेते हैं हम लोग, सर्कल करना नहीं था सही। ये हो गया -1, ये हो गया 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक बार 2x + 4 और यहाँ भी लिखेंगे 2x + 4, ठीक है। आपको एक बार, क्योंकि देखिए इस तरफ आप आएंगे, इस तरफ ये -1 से इस तरफ आएंगे तो -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या बोला कि 2x + 4 को हम लोग एक बार -1 से बड़ा रखेंगे, ठीक है, और एक बार +1 से छोटा रखेंगे, है ना। और क्योंकि लेस देन है इसलिए बीच में लगेगा एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ले लेते हैं इसको, करिए सॉल्व। कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x और ये 4 उस तरफ जाएगा तो हो गया -3, मतलब 2x इज लेस देन -3, मतलब x जो है वो लेस देन हो जाएगा -3/2 से, ठीक है। तो फिर इसे नंबर लाइन पे बनाना है आपको। अब ये देखिए, अब x की वैल्यू वो बोल रहा है -3/2 से छोटी, x की वैल्यू, इस x की वैल्यू -3/2 से छोटी मतलब x बिलोंग टू -∞ से लेके -3/2 पे हो जाएगा आपका क्लोज आएगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन बोला है। तो x -3/2 से छोटा, मान लीजिए आपके 3/2 है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका -3/2 है, तो इससे छोटी वैल्यू आप कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, चलिए ये तो इधर आ गया। अब एंड मतलब इंटरसेक्शन चल ही रहा है हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2x 4 उस तरफ जाएगा तो ग्रेटर देन -5 हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर इक्वल टू -5/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू -5/2 से बड़ा, मतलब ये -5/2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो गया आपका ओपन, ठीक है। अब दोनों के बीच में लेना है आपको इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या है, लाइन बना दीजिए, ये लाइन बन गई हमारी, ठीक है। -5/2 दोनों में, एक बार 3/2 आ रहा है, एक बार -5/2 आ रहा है ना, यानी कि 1.5 और 2.5, 1 मतलब -5/2 आपका इधर आएगा और -3/2 आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो जी बिल्कुल, तो
सॉरी, ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी तक, ये जा रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी तक और ये जा रहा है आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इंटरसेक्शन वाला एरिया इतना आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, x बिलोंग टू, दोनों पे फील्ड है, दोनों पे सॉलिड सर्कल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ भी क्लोज लगा है, यहाँ भी क्लोज लगा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, x बिलोंग्स टू -5/2 से लेकर -3/2 तक, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये मॉडुलस के क्वेश्चन कुछ इस तरह से करने हैं आप लोगों को। मैं आपको कल कुछ और क्वेश्चंस करवा दूंगा इस पर, हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी के काफ़ी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको मॉडुलस की चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज हम लोग अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। कल इसके आगे का मैं आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दूंगा और इस पर आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो पूरा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी पे कंटिन्यू करिएगा। आपको सारे लेक्चर्स यहीं पे इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू।